राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुध पर्वत पर जो अर्धवर्त बनते हैं उनसे जब रेखाएं गुजरती हैं तो क्या फल देती हैं उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारे हाथ में बुध का पर्वत रहता है और इस बुध पर्वत पर इस प्रकार से आपको एक ये सर्कल का निशान बनता हुआ दिखाई दे। इस सर्कल निशान को एक सीधी रेखा इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे। अब देखिए, इस फॉर्मेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से, यानी दो अर्धवर्त बने हुए हैं और बीच से एक सीधी स्ट्रेट रेखा बुध क्षेत्र पर आई हुई है। ये सिंबल अगर बना हुआ है तो देखिए, यहाँ इस जातक के जीवन में जो इसके कारण इम्पैक्ट देखा जाएगा वह ये देखा जाएगा, चिंताओं का एक कारक बनेगा, चिंतित स्वभाव जातक का देखा जाएगा, शुक्र से रिलेटेड और रोग भी जातक को लग सकते हैं। पथरी है, पाइल्स है, शुगर वगैरह है, इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग भी ये बताएगा। यहाँ अगर ये बने हुए हैं अर्धवर्त के दो सिंबल है तो देखिए, यहाँ से हम बुध की जैसे कमजोरी है उसको तो ये संकेत करेगा, बुद्धिहीन की तरफ भी संकेत जातक का जीवन में देखा जाएगा, चतुराई में कमी लाएगा, डिप्लोमेसी में कमी लाएगा और ऐसा जातक का जो व्यवहार रहेगा छल कपट वाला देखा जाएगा, दूसरों के साथ छल कपट करने वाला ये जातक रहेगा। और ये है तो रोग भी लगेंगे, जो कोई भी काम धंधा वगैरह करेगा उसमें कमी को भी ये दर्शाएगा, अपना बेस्ट भी ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मेशन को अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन समझें तो यहाँ पर दो अर्धवर्त बना देते हैं इस प्रकार से और इनके बीच में एक लहकती हुई रेखा देखिए इस प्रकार से अगर दिखाई दे तो पहली वाली फॉर्मेशन से ये ज़्यादा डेंजर मानी जाएगी। यहाँ पर बुध नेगेटिव है, स्किन डिजीज़ वगैरह देगा। दूसरा, ये जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वहाँ भी जातक को लेकर जाता है। अभी ये बना हुआ है तो देखिए, इन रेखाओं के समांतर इन रेखाओं के बीच का योग देखा जाएगा। यहाँ जब भी ये फॉर्मेशंस चलेंगी, बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनेंगे तो ये कारावास योग को बताता है। यहाँ भी ये फॉर्मेशन कारावास योग को बताएगी। तो देखिए, ऐसी फॉर्मेशन दिखे बुध क्षेत्र पर, ऐसी फॉर्मेशन ये रेखा झूलती चले, दो अर्धवर्त बने हुए हैं, उस स्थिति में भी हमें ये समझना चाहिए कोर्ट केस वगैरह में जातक जाएगा। यहाँ बुध कमज़ोर जातक का रहेगा। थोड़ा सा यहाँ इसके प्रभाव में देखिए, मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी है और ये वाली रेखा झूलते हुए चल रही है। अब इस पर बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है। बुध अगर यहाँ परफेक्ट है
उस पर ये बैड मार्क है। तो देखिए ये कारावास योग तो बनाएगा, लेकिन मृत्यु तुल्य जो योग होता है, मृत्यु दंड वाला जो योग होता है, जिसका संकेत ये पामेस्ट्री में देता है ये सिंबल, उसमें कमी कर देगा। तो यहाँ जो जातक की सजा रहेगी वो लंबी देखी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये भी देखा जाएगा, बुध विकसित है तो जो जातक रहेगा उसमें गुण रहेंगे, गुणी रहेगा, सरल स्वभाव का देखा जाएगा। लेकिन इस पर बैड फॉर्मेशन बनी हुई है, इसके कारण वह जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें ज़रूर जाएगा। गुण भी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग माउंट है, अब गुण भी आएंगे, ये फॉर्मेशन बनी हुई है। तो कोई भी सिंबल जब भी हम किसी ग्रह क्षेत्र पर देखें तो उस क्षेत्र का मूल्यांकन करना भी बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका फलादेश देखा जाता है। अब बैड मान लीजिए बुध डिस्टर्ब है और बुध डिस्टर्ब पर ये फॉर्मेशन बनती हैं, तो देखिए इनका इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा सही से, अपने कामों में गलत कार्यों में जाएगा, दूसरों को परेशान करने वाला रहेगा। बुध से रिलेटेड रोग जातक को लगते हैं, शुक्र से संबंधित रोग जातक को ये फॉर्मेशन देती है। जीवन को लेकर, काम को लेकर लगातार चिंताएं जातक की बढ़ी हुई देखी जाती हैं। दूसरा, ये लोग, इनकी जो तरक्की रहती है वह भी प्रभावित इससे होती है। अब देखिए तीसरी फॉर्मेशन को समझें तो इस प्रकार से एक जाल फॉर्मेशन बनती है कि आपको पहले बताई जा चुकी है। 4 आड़ी रेखाएं, 3 खड़ी रेखाएं, 4 खड़ी रेखाएं, 3 आड़ी रेखाएं जाल का निर्माण करती है। लेकिन देखिए जब ये रेखाएं नुकसान को बताती हैं। यहाँ पर आड़ी रेखाएं बुध क्षेत्र पर नुकसान को बताती हैं। बुध क्षेत्र पर व्यापार वाणिज्य का ये क्षेत्र है, ये वैवाहिक जीवन को बताता है, संतान सुख को बताता है, हमारे परिवार सुख को बताता है। तो उन सब से रिलेटेड जिस रेखा को ये सिंबल टच करेगा वहाँ से नेगेटिविटी आएगी। तो यहाँ आर्थिक लॉस को ये बताएगा। लेकिन देखिए जब भी इस पर सीधी रेखाएं ना चलकर ऐसी रेखाएं चलेंगी, इन रेखाओं को बोलते हैं तिरछी रेखा। आपको पहले भी वीडियो में ये बताया जा चुका है। एक तो ये वाली रेखा काटे, ये नुकसान को बताएगी, नुकसान करवाएगी। लेकिन जब ये रेखा इस प्रकार से काटेगी तो ये ज़्यादा नुकसान करवाएगी। तो इस प्रकार से जो तिरछी रेखाएं हैं जो आपको इस सिंबल में बनी हुई दिखाई देंगी, तो उस स्थिति में बुध क्षेत्र पर अगर तिरछी रेखाओं से आपको जाल साइन का निर्माण होता हुआ दिखाई दे, तो ऐसा जिसके भी हाथ में है, स्त्री या पुरुष के, तो देखो अपनी भोग विलासिता के चलते, अपनी जो प्रेम प्रसंग है उनके चलते यह जातक अपने धन का नाश करने वाला रहेगा, गुप्त संबंध रखेगा। दूसरा, मेल है फीमेल है, जिसके भी संपर्क में जाएगा उसके द्वारा इन्हें धोखा मिलेगा। तो ये धोखे की फॉर्मेशन भी मानी जाएगी। यहाँ बुध क्षेत्र पर है तो बुद्धि का नाश करने वाला भी ये बनेगा, धन का अपव्यय भी करेगा, बदनामी का सिंबल भी बनेगा, नाम खराब जातक का होगा, कलंक उसको लगेगा, गलत कर्म, नीच कर्म, सरकार के खिलाफ जाकर
कोई भी काम करना, मित्र दोस्तों के खिलाफ होना, दिखावा करना, पाखंड रचना, ये सब इस जातक में देखे जाएंगे। अवगुण इसके बढ़े हुए मिलेंगे, जाल साइन से भी ज़्यादा नुकसान पर नुकसान इसको उठाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, वह ये है, यहाँ पर इस जातक के बुध क्षेत्र को भी देखना है। कमज़ोर बुध क्षेत्र, ये फॉर्मेशन ज़्यादा दिक्कत। बुध क्षेत्र अच्छा है तो देखिए यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि जैसे ही 40 वर्ष क्रॉस होता है तो इस जातक के जीवन में ये सिंबल विपरीत परिस्थितियों को बताएगा। विपरीत शब्द से आप समझे मेजर दिक्कतें, नुकसान से रिलेटेड, यहाँ पर शारीरिक क्षति से रिलेटेड यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो यहाँ दिक्कतें होंगी। और इसे कम आयु के लिए भी देखा जाता है और हर प्रकार से ये नुकसान ही देता है। लेकिन अगर जब भी हम कोई हैंड एनालिसिस करते हैं तो संपूर्ण हाथ का विश्लेषण किया जाता है। इस फॉर्मेशन के साथ अन्य मुख्य रेखाओं पर भी दोष है, तो देखिए इसका जो इम्पैक्ट है पड़ेगा जातक के जीवन में। लेकिन इसके साथ कोई शुभ संकेत बन रहा, हाथ में कोई और भाग्यशाली चिन्ह आ रहा है, तो फिर इसके प्रभाव में कमी हो सकती है। अन्यथा जातक के जीवन में ये संघर्ष, जमकर संघर्ष करवाता है। तो इसे तिरछी रेखाओं से जो बुध क्षेत्र पर जाल बनता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अशुभ चिन्ह इसे हथेली में बुध क्षेत्र पर माना जाता है। तो ये थी जानकारी अर्धवर्तों से संबंधित। धन्यवाद।